अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अमीर। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ सेशन में हमने साइंस ऑफ फेसबुक एड्स के ऊपर बहुत बहुत डिटेल्ड टॉक की है। और हमने ये डिस्कस किया कि बेसिकली फेसबुक के ऊपर एड सिस्टम काम कैसे करता है, और बहुत सारी बुनियादी चीजें सीखी हमने। ठीक है, और उन्हीं के ऊपर ही सारी फेसबुक की एड की गेम घूमती है। सही है। जिसको वो समझ नहीं आती वो मार्केटर बन ही नहीं सकता। ठीक है, जिसको वो बेसिक्स समझ नहीं आती फिर कोई गेम जो है वो आ, हमें समझ नहीं आता। तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि हाउ फेसबुक वर्क, फेसबुक काम बेसिकली करता कैसे है, और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब हम उन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं, जो चीजें हमने पहले वहां पे पढ़ी थी, सीखी थी पिछले कुछ सेशंस के अंदर। आज हम उनको बाकायदा तौर पर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। फेसबुक हमें, जैसे ही हम फेसबुक के ऊपर आके प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, तो वो हमारी एक जो है ना वो एक प्रोफाइल होती है। ठीक है, हम फेसबुक पे दो चीजें हैं, एक फेसबुक प्रोफाइल है और एक फेसबुक पेज है। ठीक है, हम कभी भी डायरेक्टली पेज नहीं बना सकते। सही है, हम पहले प्रोफाइल बनाते हैं। ठीक है, और फेसबुक हमें उसके अंडर फेसबुक पेज बनाने की इजाजत देता है। फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है और ये क्यों यूज होती है, हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि जो है ना चीजें हमें मजीद आसानी से समझ आ सके। कुछ लोग इसका डिफरेंस भी नहीं जानते, और मैं बहुत माइक्रो जाके आप लोगों को ये चीजें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फेसबुक प्रोफाइल क्या होती है और ये किस लिए होती है? प्रोफाइल if use if you want to interact personally with other and build relationships on a more individual level। फेसबुक प्रोफाइल इसलिए इस्तेमाल की जाती है कि हम जाती तौर पे एक शख्सियत के तौर पर लोगों के साथ इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ रिलेशनशिप्स बना सके इंडिविजुअली, जाती सतह के ऊपर अपनी एक्टिविटीज को करने के लिए हम फेसबुक प्रोफाइल को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, और फेसबुक पेज क्या होता है और क्यों यूज किया जाता है? पेज यूज इफ यू आर प्रमोटिंग अ बिजनेस, प्रोडक्ट, service, or public persona and want to reach a broader audience with marketing tools like ads and detail analytics। सौ के अल्फाज में समझाने की कोशिश। फेसबुक प्रोफाइल हमारी जाती इस्तेमाल के लिए होती है और इंडिविजुअल होती है, और एक जर्नल होती है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी सी लिमिटेड होती है, थोड़ी सी नहीं, बहुत सारी लिमिटेड। लेकिन फेसबुक पेज जो होता है वो बेसिकली यूज होता है इसलिए बिजनेसेस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए। ठीक है, कि हम अगर अपने किसी बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं या फेसबुक के ऊपर बिजनेस करना चाहते हैं, देन हम पेज को जाके सेलेक्ट करते हैं और उसके ऊपर काम शुरू करते हैं। क्योंकि फेसबुक प्रोफाइल बेसिकली जनरल होती है, वहां पे हम हर चीज कर सकते हैं। लेकिन पेज हमारा स्पेसिफिक होता है, एक गोल के ऊपर फोकस्ड होता है। ठीक है, ये एक गोल के ऊपर फोकस्ड होता है, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर फोकस्ड होता है, यानी कि ये एक बिजनेस होता है। अगर हम बिजनेस करना चाहते हैं
किसी एक चीज के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, देन हमारे लिए फेसबुक पेज रिकमेंडेड होता है। फेसबुक प्रोफाइल पे एड्स बिल्कुल नहीं चलती। वहां पे जैसे आपने 5,000 दोस्त बना लिए, फॉलोअर बटन ऑन कर लिया, लोग आपके पास आ गए, लेकिन वहां पर आप कस्टमर को टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन पेज अनलिमिटेड होता है, यहाँ पे करोड़ों लोग आ सकते हैं, और उन करोड़ों लोगों को आप जान सकते हैं कि वो कौन है। उन करोड़ों लोगों की डेमोग्राफिक्स जान सकते हैं, उनका इंटरेस्ट जान सकते हैं। फेसबुक पेज के ऊपर हम डिटेल टारगेट कर सकते हैं। तो वो बिजनेस पर्पस के लिए बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है। तो फेसबुक प्रोफाइल में और फेसबुक पेज में डिफरेंस ये है कि वो जाती इस्तेमाल के लिए, ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल होता है प्रोफाइल, और पेज जो है ना प्योरली फॉर बिजनेस पर्पज इस्तेमाल किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको सर्विस बेचने के लिए, उनको प्रोडक्ट बेचने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। और यहाँ पर हमें वास्ट और डिफरेंट टूल्स फेसबुक पेज के जरिए हमें प्रोवाइड होती हैं। लेकिन होता हमेशा पेज फेसबुक प्रोफाइल के अंडर ही है। आप फेसबुक के ऊपर जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपके पास एक फेसबुक प्रोफाइल होनी चाहिए, जो कि फेसबुक की पॉलिसीज के ऊपर अमल दरामद हो। उनकी जितनी भी बिजनेसेस की पॉलिसीज हैं, कॉमर्स की पॉलिसीज हैं, उनके ऊपर अगर हमने, हमारी प्रोफाइल ने ठीक से उनको फॉलो किया होता है, उनकी गाइडलाइंस को, तो देन हमें फेसबुक इस बात की इजाजत देता है कि हम प्रोफाइल के अंडर अपनी जाती जो शख्सियत है उसके अंडर पेजेस बना के डिफरेंट बिजनेसेस शुरू कर सकते हैं। एक प्रोफाइल के अंडर हम लातादाद फेसबुक पेजेस बना सकते हैं, यानी एक प्रोफाइल के अंडर हम बेशुमार बिजनेसेस कर सकते हैं। मैंने अभी आपको बताया, मैं बहुत डीप जाके चीजों को इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को रहे ना। कुछ लोग फेसबुक प्रोफाइल और पेज के अंदर डिफरेंस ही समझ नहीं पाते। फेसबुक कभी भी प्रोफाइल के बगैर पेज बनाने की हमें इजाजत देता ही नहीं है। यानी कि वो बंदा वेरीफाई होता है, उसकी डिटेल फेसबुक के पास पे प्रोफाइल के जरिए होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो जवाबदेह होता है, फिर उसके अंडर फेसबुक हमें बिजनेस स्टार्ट करने की इजाजत देता है। यानी कि अगर हम कोई वायोलेशन करें तो फेसबुक हमसे पूछता है, बिजनेस से नहीं पूछता। ठीक है, फेसबुक हमेशा प्रोफाइल से जवाब लेता है, जिसकी वो प्रोफाइल है, जिसके पास उसकी ओनरशिप है। फेसबुक पेज को कुछ भी नहीं कहता। इसीलिए फेसबुक के ऊपर जितने भी हम एड्स रन करते हैं, वो एड रन हम प्रोफाइल के ऊपर जो हमारा एड अकाउंट बनता है उसके जरिए करते हैं। बिजनेस हमारा पेज पे होता है, लेकिन हम उसको जो एडवर्टाइज कर रहे होते हैं वो हम प्रोफाइल के जेर असर करते हैं। और फेसबुक इस बात को इंतहाई नापसंद करता है कि हम किसी भी बिजनेस के नाम पे प्रोफाइल बना। फेसबुक हमें ये बात बिल्कुल भी इजाजत नहीं देती कि हम प्रोफाइल बना लें जी शहबाज शूज स्टोर के नाम से। आप जब भी प्रोफाइल बनाएंगे वो 6-7 दिन में उसको उड़ा के रखते हैं, क्योंकि ये कोई शनाखत नहीं है। आप फेसबुक प्रोफाइल बिजनेस के नाम से बना ही नहीं सकते। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेपरेटली फेसबुक में ये मौका फराहम किया गया है, जिसके जरिए से हम जो है ना वहां पर जाके बिजनेसेस कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली ओनरशिप होती है।
प्रोफाइल की। हम पेज के ऊपर जितना भी काम करते हैं, हमारी फेसबुक जो प्रोफाइल है वो उसकी जवाबदेह होती है। उस पर जितनी भी मार्केटिंग करते हैं वो प्रोफाइल के अंडर जो हमारा एड अकाउंट बनता है उसी के जरिए हम करते हैं। और जब भी फेसबुक को कोई रोला लगे तो वो इस प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करता है, इस बिजनेस को नहीं करता। बहुत कम बार ऐसा होता है कि वो इस बिजनेस को भी रिस्ट्रिक्ट करे, लेकिन 90% जब भी कोई गलती होती है तो वो इस प्रोफाइल को रिस्ट्रिक्ट करेगा। और यहाँ पर फिर हम इसका ऑनर बदल के, पेज का एडमिन बदल के, फिर किसी और जरिए से उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। होप कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं। ठीक है। तो जैसे ही हम फेसबुक हमारी प्रोफाइल बनाते हैं तो उसके अंडर हम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, ठीक है, उसके अंडर हम अपना बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोफाइल के अंडर एक पेज बनाते हैं। ठीक है। और पेज बना के हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बेनिफिट्स ऑफ पेज। You can create a Facebook page to help people discover your business as they explore their interest on Facebook. फेसबुक प्रोफाइल हमारी जर्नल होती है, उसका कोई इंटरेस्ट बंद नहीं निकल के सामने आता नहीं। लेकिन फेसबुक पेज क्योंकि वो फोकस्ड होती है एक ही गोल के ऊपर। जूते का बिजनेस तो जूते की बात हो, फूड का बिजनेस है फूड की ही बात हो, रियल एस्टेट का बिजनेस तो रियल एस्टेट की ही बात हो, मार्केटिंग अगर सर्विसेज देते हैं तो मार्केटिंग की बात होती है, फोकस होती है एक ही उसके ऊपर। तो लोग उसको ढूंढने में लोगों को आसानी होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है? विद अ पेज यू कैन टेल योर ब्रांड स्टोरीज। आप अपने ब्रांड्स के बारे में लोगों को बता सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम उन कस्टमर को इंगेज कर सकते हैं। और फेसबुक पेज के ऊपर हम एड रन कर सकते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। प्रोफाइल पे हम एड रन नहीं कर सकते, पेज पे हम एड रन करके अपने बिजनेस को जो है वो बढ़ा सकते हैं। ठीक है। और कुछ इवेंट्स हम वहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, वहाँ पे सर्विसेज को मेंशन कर सकते हैं, वहाँ पे हम जो है वो अपडेट्स लोगों को जो है ना डे बाय डे जो है ना दे सकते हैं। और एक लार्जर ऑडियंस को पेड एडवर्टाइजमेंट करके हम उन तक पहुंच सकते हैं। दीज आर बेनिफिट्स ऑफ फेसबुक पेज। ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट। हाउ टू चूज अ प्रोफेशनल नेम फॉर आवर बिजनेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर हम जो है ना अब जो है ना वो पहुंच गए। अब हमने सारी चीजें सीख ली हैं, बेसिक्स सीख ली हैं, बुनियादें सीख ली हैं। तो अब हमने जो है ना वो बिजनेस शुरू करना है। और हमने डिसाइड कर लिया है कि हमने क्या बिजनेस करना है। ठीक है। और हम एज अ मार्केटर, अभी तो हम मार्केटिंग करेंगे, तो हमने जी मार्केटिंग की सर्विसेज देनी है, तो हमारा बिजनेस सोशल मीडिया मार्केटिंग का हो। ठीक है। अच्छा, सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस तो हो गया, कोई नाम तो होगा ABCD। नाम के बगैर हम पेज कैसे बनाएंगे, उसको मार्केट कैसे करेंगे जब शनाख्त ही नहीं है? तो किस शनाख्त के जरिए हम लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचेंगे? तो सबसे पहले हमने अब नाम चूज करने के लिए, हमारे बिजनेस के नाम को चूज करने के लिए 3 प्रोसेसेस के जरिए से हमने निकलना है। इन 3 प्रोसेसेस के जरिए जो है ना हम अपने नाम को ढूंढ लेते हैं। ठीक है। और ठीक है, ये हम ढूंढेंगे और उसके बाद हम बढ़ जाएंगे जी फेसबुक पेज बनाने की तरफ। ठीक है। जब भी हम अपने बिजनेस का नाम चूज करने लगे तो ये 3 टूल हैं, इनकी मदद से हम अपने बिजनेस का नाम ढूंढ सकते हैं, उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है। और उसको हम जाके उसकी डोमेन के बारे में भी जान सकते
तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम अपना बिजनेस नेम ढूंढेंगे कैसे। हमें हमेशा दो तीन चीजें मद्देनजर रखनी होती हैं कि जो बिजनेस नेम हमने रखा है फेसबुक पेज बनाने के लिए, वो हमसे पहले कोई यूज ना कर। ये ना हो कि लोग पहले से ही उसे यूज कर रहे हो, हमने उस पर पेज बनाया और हम लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और वो पहले से ही रजिस्टर्ड हो, उस पर वेबसाइट भी बनी हुई है, लोग मार्केट कर रहे हो। कल को जब वो ब्रांड बने तो हमें पता चले कि लोग थू पहले ही, वो तो पहले ही ब्रांड है। तो हमारा सारे का सारी जो मेहनत है वो जाया हो जाएगी। तो बिजनेस नेम कैसा होना चाहिए? तो मैंने आप लोगों के लिए ये तीन टूल ढूंढ के रखे हैं। हमने काम ये करना है, यहाँ पर एक टूल है जिसका नाम है नेमलिक्स। ठीक है, बिजनेस नेम के आइडियाज लेने के लिए हमने ये एक एआई बेस्ड नेमलिक्स टूल है। ठीक है, इसके ऊपर हम चले जाए। ठीक है, हम यहाँ पर आएंगे। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि एंटर कीवर्ड। आपका जो है ना, थोड़ा सा बिजनेस नेम कैसा होना चाहिए उसका जो है ना वो कीवर्ड डाल दें। ठीक है, मिसाल करते हैं हम यहाँ पे डाल देते हैं जी, मार्केटिंग एजेंसी। इसको हम कहते हैं जनरेट करना। वो पूछ रहा है स्टाइल अ नेम, सेलेक्ट अ स्टाइल नेम। ठीक है, सेलेक्ट अ नेम और स्टाइल। तो ऑटो ब्रांड नेम, भाई ब्रांड नेम की तरह हो, लाइक गूगल की तरह, रोलेक्स की तरह, एवोकेटिव लाइक रेड बुल, शॉर्ट फ्रेज लाइक डॉलर। किस तरह होना चाहिए, लाइक हम यहाँ पे ऑल स्टाइल कर देते हैं। ठीक है, मिसाल करते हैं हम ऑल स्टाइल पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं ऑटो पे। सिलेक्ट जनरेशन रेंडमनेस। ठीक है, भाई वो नाम जो आप चूज कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? लेस रैंडम होना चाहिए, अ, थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहिए, जरा क्रिएटिव लगे, सुन के पता लगे कोई ब्रांड है, या हाई रैंडम आइडियाज। तो हम इसको मीडियम कर देते हैं, दरमियाने लोग हैं, दरमियान वाला ठीक। अच्छा जी, मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, यहाँ पे हम इसके डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, इसी को हम उठाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं, मार्केटिंग एजेंसी, और ऊपर हम कर देते हैं APOS। ये हमने नाम रखना है, और हमारी एजेंसी जो है उसको हमने डिस्क्राइब कर दिया जी, हमारी ये मार्केटिंग एजेंसी है। तो यहाँ पे हम जनरेट के बटन पे क्लिक करें। ठीक है, तो कुछ ही देर के अंदर ये हमें मजे मजे के जो है ना वो नाम ढूंढ के दे दे। एपॉज सॉल्यूशंस, गुड। इफिनिटी ब्रांड, DG ब्रांड, एजेंसी एपो। ठीक है, ये हमें AM पावर के नाम से हमें दे रहा है। ब्रांड अप, गुड। ये ब्रांड अप बहुत अच्छा नाम है। मिसाल करते हैं हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ब्रांड अप। ठीक है, अच्छा मिसाल करते हैं यहाँ से हम और भी नाम को ढूंढ लेते हैं। ब्रांड अप है, और नीचे चलते हैं, सोशल बीज, लुक्स गुड। ठीक है, अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम क्या करते हैं, हमने पहला प्रोसेस कर लिया नेम लिस्ट का। ठीक है, नेम लिस्ट पे आए, और यहां से आके हमने मशवरा ले लिया कि जनरेटर, बिजनेस नेम जनरेटर है, यहां से हमने आके जनरेट कर लिया, आइडियाज ले लिए बिजनेस नेम के। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये लोग इसे यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक टूल लिखा हुआ है, ब्रांड स्नैग। इस पे हमने चले आना, इस पे आएंगे, इस पे आके इसको हम करेंगे सर्च। यहां पर आके हम लिखते हैं जी सोशल बीज।
सोशल 20। अच्छा जी, वो पूछ रहा है कि यहाँ पर्पस बताएं जी, क्या है? पर्सनल यूज करना है, बिजनेस करना है जी? बिजनेस करना है। यहाँ पे हमने नाम लिख दिया सोशल 20। अच्छा, ये टूल क्या करेगा? बहुत ही मजे का टूल है। ओप्स, योर डोमेन इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, उसने पहले तो डोमेन का बता दिया। डोमेन क्या है, हम इसको बाद में जो है ना वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, सोशल बीज ऑन फेसबुक वो कह रहा है कि अवेलेबल नहीं है, लोगों ने लिया हुआ है। अच्छा जी, यूट्यूब के ऊपर ही अवेलेबल है। आप ये नेम यूट्यूब पे रख सकते हैं। ट्विटर पे भी नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम पे चेक मैन्युअली, अगर हम इस पे क्लिक कर दें तो ये हमें इंस्टाग्राम पे ले जाएगी। ठीक है, यहाँ पे एरर डाल रहा है। मिसाल करते हैं, ये टूल क्या काम करता है। मैं यहाँ पे अगर मेरा नाम लिख दूं, अमीर पॉपकॉर्न वाला, मिसाल करते हैं मैं इसके जरिए अपना फेसबुक पे पेज बनाना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इसको सर्च किया। अच्छा जी, वो कह रहा है डोमेन अवेलेबल है। अच्छा जी, नीचे आता हूँ। अब ये सोशल मीडिया की पोस्टें जगह हैं, ठीक है। वो बता रहा है फेसबुक पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं तो अवेलेबल हूँ। यूट्यूब पे भी नहीं है। देखिए, ट्विटर पे मैं नहीं हूँ। ठीक है, वो कह रहा है ट्विटर पे ले सकते हो इस नाम को। इंस्टाग्राम पे चेक कर ले, इस पे हम क्लिक करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इश्यू दे रहा है शायद, लेकिन ये आपको उसी पे ले जाता है। मैंने इस पे चेक किया हुआ है। स्नैपचैट पे मैं नहीं हूँ अमीर पॉपकॉर्न वाला के नाम से। टिकटॉक पे ये देखें, मेरा है ना, तो वो कह रहा है टिकटॉक पे नहीं बना सकते, यहाँ पे नाम अवेलेबल है। तो आपने क्या करना, अब सोशल बीज भी नहीं है, ब्रांड आप चूज करते हैं हम यहाँ पे। हम जो भी नाम ढूंढे, ये बात हमेशा मद्देनजर रखनी है कि वो मुनासिब सा नाम हो और हमारे बिजनेस के साथ मिलता हो। देखिए, फेसबुक पे भी ब्रांड अप किसी ने रखा हुआ है। यूट्यूब के ऊपर भी ब्रांड अप किसी ने जो है ना वो रखा हुआ है। टिकटॉक पे भी अवेलेबल नहीं है। ये ब्रांड अप मशहूर नाम है। ठीक है, तो इसको हम चूज नहीं करेंगे। ठीक है, हमने वो नाम लेना है जो फेसबुक पे भी अवेलेबल हो, यूट्यूब पर भी अवेलेबल हो, स्नैपचैट पे भी, इंस्टाग्राम पे भी। जरूर बिल जरूर फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे, इन तीन जगह पे तो वो नाम अवेलेबल होना ही होना चाहिए। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। यहां से आके हमने सेलेक्ट कर लेना। अभी एक नाम से ही आपको नहीं पता चलेगा। दो, चार, पांच, आठ, 10, 20, 50 ढूंढेंगे, उसमें से कोई एक नाम ऐसा मिलेगा जो फेसबुक पे भी अवेलेबल हो, इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हो। सही है, और टिकटॉक पे भी अवेलेबल हो, यूट्यूब पे भी अवेलेबल हो। एक नाम ऐसा 40 50 ढूंढेंगे तो ऐसा आपको मिल ही जाएगा। लेकिन नाम ऐसा होना चाहिए जो मिलता जुलता हो आपके बिजनेस के साथ। ऐसा ही आड़ा टेंगा नाम आपने नहीं रख लेना। मार्केटिंग कर रहे हैं तो मार्केटिंग से मिलता जुलता होना चाहिए। पहला, बिजनेस नेम जनरेटर से मदद ले ली। नंबर टू, यूजर नेम चेक पे जाके, ब्रांड स्नैक पे जाके हमने इसको चेक कर लिया। ठीक है, और अगर आप कोई और यूजर नेम चेक यूज करना चाहते हैं तो चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद हमने काम ये करना है कि हमने जाना है गूगल पे और वहां पे जाके लिखना है गो डैडी। गो डैडी पे आएंगे। गो डैडी पे आके हमने उसकी डोमेन सर्च करनी है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं है। अब ये डोमेन क्या भला होती है? देखिए, जब भी कोई बिजनेस पेज आप बनाने लगे, नाम सेलेक्ट करने लगे, तो यहां पर आकर आपने डोमेन जरूर चेक कर लेनी है। डोमेन जो होती है वो वेबसाइट का एड्रेस होती है। ठीक है, डोमेन क्या होती है?
वेबसाइट का एड्रेस होती है, जैसे www.amirpopcornwalaonlineschool.com। ये क्या है? ये एड्रेस है। हमने ये चेक करना है कि जो बिजनेस नेम हम ढूंढ रहे हैं उसकी हमें डोमेन मिलनी चाहिए। मिसाल करते हैं अमीर पॉपकॉर्न वाला हमने पेज का नाम रखना है ना, तो यहां पर उन तीन मराहिल से पास होने के बाद हमने ये भी चेक करना है कि अमीर पॉपकॉर्न वाला .com के अंदर हमें मिले। ठीक है, उसकी डोमेन हमें अवेलेबल होनी चाहिए। मेक इट यूर्स करेंगे, थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे, ये प्रोसेस हम बाद में सीख लेंगे। क्यों? क्योंकि होता ऐसे है कि बहुत सारे बिजनेसेस की जो है ना हमें जो है ना वो वेबसाइट भी चाहिए होती है। बहुत सारे बिजनेसेस जो मार्केटिंग करवाते हैं उनकी वेबसाइट्स भी होती हैं। अब ये हो कि हम फेसबुक पे भी बना लें, उधर भी बना लें, उस नाम से किसी की वेबसाइट हो, तो वेबसाइट तो हम नहीं बना सकेंगे। ठीक है, अब फेसबुक पेज अमीर पॉपकॉर्न वाला के नाम से हो, यूट्यूब अमीर पॉपकॉर्न वाला के नाम से हो, इंस्टाग्राम अमीर पॉपकॉर्न वाला के नाम से हो, और डोमेन पे मैं आऊं, यहाँ पे वेबसाइट अमीर पॉपकॉर्न वाला मिल ना रही हो, और यहाँ पे लिखो सैयद अमीर। अब सैयद अमीर को कौन सर्च करेगा आगे वेबसाइट पे? क्योंकि ये दोनों चीजें तो डिफरेंट हो गई। तो इसलिए जब भी आप किसी भी बिजनेस को फेसबुक के ऊपर लेकर आए, उसकी प्रेजेंस ऑनलाइन करने लगे, तो मेक श्योर करना है जो नाम आप चूज कर रहे हो, जो नाम आप चूज कर रहे हो, वो फेसबुक पे भी अवेलेबल हो, वो तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे किसी ने इस्तेमाल ना कर रहे हो, ताकि आप कर सकें। वही आपने सोशल मीडिया पे भी जाके टेस्ट कर लेना है कि किसी का वो नाम ना हो, और फिर आपने आके GoDaddy पे भी चेक कर लेना है कि इस नाम से मेरी, जो मैंने सेलेक्ट किया है, किसी और की वेबसाइट तो नहीं। ठीक है, ताकि जब हम वेबसाइट बनाएंगे तो वो गूगल पर भी एक बिजनेस की शनाख्त होती है, जैसे पेज पे हमने शनाख्त बनाई थी, गूगल पर बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमें वेबसाइट दरकार होती है। ठीक है, अब इन तीन नामों के जरिए से हमने एक नाम सेलेक्ट करना है, 40-50 ढूंढ लेंगे आप। कोई भी एक नाम अपनी मर्जी से भी चूज कर, लेकिन नाम आप इस प्रोसेस को बाईपास कर सकते हैं, बिजनेस नेम जनरेटर को, लेकिन गो डैडी को बाईपास नहीं कर सकते, और ब्रांड्स ने यूजर नेम चेक को बाईपास नहीं कर सकते। ठीक है, अब मिसाल करते हैं कि हमने अपना बिजनेस नेम जो है गो डैडी से कैसे पता चलेगा? वो सिंपल, मिसाल करते हैं ये हमने अमीर पॉपकॉर्न वाला लिखा है और हमें .com में चाहिए, तो वो कह रहा है कि ये देखिए अमीर पॉपकॉर्न वाला .com अवेलेबल, हम इसे अपना बना सकते। और जो अवेलेबल नहीं होगी, मिसाल करते हैं मैं इधर कर देता हूँ दराज वाला .com। ठीक है, ये सर्च किया हमने, वो ये कह रहा है दराज वाला .com टेकन, ये हमें नहीं मिल सकती। ठीक है, जो जहां टेकन लिखा आएगा भाई उस पहले से ली हुई है किसी ने, वो हमें नहीं मिलेगी। और जो लिखा आएगा कि हम ले सकते हैं, ठीक है, वो हमें यहाँ पे सिंपली ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। और ये पैसों की मिलती है, नए बिजनेस के लिए अभी जरूरत नहीं। हम मार्केटिंग करेंगे तो ये जिनके लिए मार्केटिंग कर रहे होंगे उसी को पे करना होंगे। इस पे हम तफसील से अगली क्लासेस के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस के जरिए से हमने अपना नाम सेलेक्ट कर लिया, पता चल गया जी बिजनेस नेम ठीक है, गोडैडी पे चेक किया, वेबसाइट के लिए हमें डोमेन भी अवेलेबल है, और यूजर नेम भी हमने चेक कर लिया, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कहीं भी कोई यूज नहीं कर रहा। तो अगले प्रोसेस में हम क्या करते हैं, आइए अब हम सीखते हैं कि फेसबुक के ऊपर पेज कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप ऑन मोबाइल फोन।